भैंसा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था एडगर। वो एक छोटे से घर में रहता था और वो एक छोटे से खेत का मालिक था। एडगर का एक भैंसा था जिसका नाम था बाउंटी। ये एक असाधारण नाम था पर इसके अपने ही कारण थे। आप देखें, अपना भैंसा मिलने से पहले एडगर एक बहुत ही गरीब आदमी था। बाउंटी ने सचमुच अपने इस इंसान के लिए बहुत मेहनत की। के अनाज अपने खेत में उगाने लगा। एडगर को आस पड़ोस में बहुत प्रतिष्ठा मिली। क्योंकि इतना भरपूर उसे मिला था, इसलिए उसने अपने भैंसे का नाम बाउंटी रखा। बाउंटी एक खास भैंसा था। वो बुद्धिमान था और हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था। एडगर जानता था कि बाउंटी एक आजाद किस्म का जानवर था। वो अक्सर घूमता रहता जब कोई काम नहीं होता और वो शाम को वापस घर लौटता। जैसे जैसे समय बीतता गया, एडगर एक और भैंसा लाया। वो उसे बाउंटी से बहुत अधिक प्रेम करता था, पर उसने ये भी जान लिया कि काम का बोझ बहुत ज्यादा है और उसे बांटने की जरूरत है। एडगर अपने जानवर को थकाना नहीं चाहता था। एक दिन जोतते वक्त बाउंटी आधे रास्ते में ही बैठ गया और भारी सांसें लेने लगा। बाउंटी। एडगर अपने दोनों भैंसों को वापस घर ले आया। उस रात एडगर बिल्कुल सो नहीं सका। वो जान गया था कि समय आ गया है कि बाउंटी को जाने दिया जाए। अगले दिन वो बाउंटी को जंगल में ले गया और उसके पट्टे से घंटी उतार ली। बाउंटी ने खुशी-खुशी अपना सिर हिलाया। बाउंटी, तुम एक अच्छे भैंसे हो। मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। अब तुम्हें और काम करने की जरूरत नहीं है। तुम अब आजाद हो। मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा मेरे दोस्त। जाओ, घूमो और धरती को खोजो। मुझे अब रुलाओ मत। तुम जब चाहो मेरे घर आ सकते हो। तुम्हें रास्ता तो मालूम है। बाउंटी अपने इंसानी दोस्त को छोड़ते वक्त उदास था, पर वो ये देखने के लिए भी उत्सुक था कि आगे क्या रखा है। वो खुशी-खुशी चलने लगा, ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए। वो निडर होकर पूरे जंगल में घूमता रहा। वो तालाब से पानी पिया और रास्ते में उगी घास खाई। जल्द ही सूर्यास्त होने लगा। अंधेरा हो रहा था। बाउंटी ने आसपास देखा विश्राम के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए, और वो उसे मिल गई। ये गुफा बिल्कुल तालाब के पास है। ओ ला ला, ये जगह बहुत बड़ी है और यहाँ काफी गर्माहट भी है। मेरे रहने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ओए, क्या मैं थक गया हूँ। ये भटकना मुझे जिराफ की तरह दुबला पतला कर देगा। बाउंटी गुफा में रहने लगा। वो तालाब से ताज़ा पानी पीता और नजदीक ही चढ़ता और अंदर शांतिपूर्वक सो जाता। कई दिन बीत गए और बाउंटी को जंगल में अपना ये जीवन पसंद आने लगा। पर एक घरेलू भैंसा होने के कारण बाउंटी एक बहुत ही साधारण और मासूम जानवर था। उसे ये मालूम नहीं था कि ये जंगल बहुत से अन्य जानवरों का घर है और सभी के सभी उसी की तरह मासूम नहीं थे। इस बात से जब बाउंटी खुशी-खुशी अपना जीवन बिता रहा था, वहाँ कोई था जो उस भैंसे पर नजर रखे हुआ था। टिमी, एक लोमड़ी। हर दिन जब बाउंटी अपने गुफा से बाहर जाता इधर उधर टहलने, टिमी दबे पांव हर जगह उसका पीछा करता। बाउंटी हमेशा अपने रोजाना के कार्यकलापों में इतना डूबा रहता कि उसे कभी टिमी की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। ये भैंसा बहुत बहादुर है। अकेले ही पूरे जंगल में घूमता फिरता है। खैर, या तो वो बहुत बहादुर है या बहुत ही ज्यादा मूर्ख है। मेरा मतलब है, क्या उसे पता है कि वो किसकी गुफा में रह रहा है? चलो थोड़ा आनंद ले। खैर, कैसे हैं आप? क्या आप यहाँ नए हैं? अब मैं यहाँ रोज चरने आता हूँ, इसलिए मैं खुद को नया नहीं कहूँगा। आप काफी मजाकिया मगर छोटे जानवर हैं। एक लोमड़ी भैंसे को छोटा कह रहा है। ये सचमुच ही मजाक है। मेरा मजाक बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जंगल का राजा हूँ। वो मेरी गुफा है जिसमें तुम रह रहे हो। सभी जानवर यहाँ मेरी दया पर आश्रित हैं। यदि तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे आगे दंडवत करना होगा इसी वक्त। तुमने सही कहा, मैं यहाँ नया हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास कर लूँ। सुनो लोमड़ी, मैं जानता हूँ कि तुम इस जंगल के राजा नहीं हो। दरअसल मुझे यकीन है कि तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि ये जंगल कितना गहरा है। मेरा सुझाव है कि तुम मेरा समय जाया ना करो। टिमी अंदर ही अंदर सुलग रहा था। वो गुस्से में कांप उठा। उसने कसम खा ली कि एक दिन वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेगा। दूसरी ओर बाउंटी ये समझ गया कि उसे अब और अधिक सावधान होना पड़ेगा। उस चालाक लोमड़ी को पता है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो मुझ पर नजर रखे हुए है। साथ ही इससे पहले मैंने ये सोचा नहीं था, पर वो गुफा जरूर किसी की होगी। मैं तब क्या करूँगा जब इस गुफा का असली मालिक वापस आ जाएगा। मुझे यहाँ और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। उस रात चांद आसमान पर अपनी चमक बिखेर रहा था।
जब बाउंटी गुफा के अंदर लेटा था, उसने कुछ सुना। उसने एक छोटे से छेद से बाहर झांका और अजीब सी परछाई देखी। पहले उसने सोचा कि लोमड़ी वापस आ गया उसे दोबारा परेशान करने के लिए, पर जब वो आकृति करीब आई, बाउंटी डर से थर-थर कांपने लगा। ये आसमान मालिक था, बाघ। ओह नहीं, बेशक ये गुफा बाघ की ही है। अब मैं क्या करूं? वो मुझे खा जाएगा। जैसे जैसे बाघ नजदीक आते गया, बाउंटी का कांपना बंद नहीं हुआ। रुको, रुको, स्पष्टता से सोचो, शांत हो जाओ। हाँ, मैं उसे देख सकता हूँ, पर वो मुझे नहीं देख सकता। ये मेरे लिए फायदेमंद है। लो, वो आ रहा है। हाँ? श्श्श, तुम्हें क्या हो गया है? वो हमें सुन लेगा। ओह सही कहा, माफ करना। पर देखो तो सही, वो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि यहाँ जो रहता है वो इतना बड़ा है कि हम दोनों उसे मिलकर खा सकते हैं? ठीक है, तुमने सही कहा। आज के लिए हमारे रात का खाना तय हो गया। बिल्कुल। अब बाघ की बारी थी थर-थर कांपने की। हाँ? ये जानवर कौन है? वो रुक क्यों गया? इसमें तो बहुत देर लग रही है और मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों ना हम बाहर जाकर उस पर आक्रमण करें? वो हम दोनों से तो नहीं लड़ सकता। ये चाल काम कर गई। बिना विचार किए बाघ एक छलांग में जंगल से बाहर चला गया। बाउंटी ने राहत की सांस ली और उसे अब पता चल गया था कि किसी भी परिस्थिति में शांत रहने का महत्व क्या होता है। अगले दिन जब टिमी जंगल में मटर गश्ती कर रहा था, वो बाघ से जा टकराया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डरा दिया? मैंने तुम्हें डरा दिया? पर तुम तो एक बाघ हो। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं इस जंगल का बाघ हूँ, पर तुम मूर्ख हो। अगर तुम ये सोचते हो कि मुझसे बड़े और डरावने जानवर यहाँ नहीं हैं। कल रात ही उनमें से दो से आमना सामना हुआ। उन्होंने मेरी गुफा पर अधिकार कर लिया। अब मुझे नई गुफा तलाशनी होगी। रुको, क्या वो जो तुम्हारी गुफा में रह रहा है वो तुमसे बड़ा और डरावना है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वो एक भैंसा है। और क्या मतलब है तुम्हारे दो कहने का? क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ एक ही भैंसा रहता है। तुम सोचते हो कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि एक भैंसे से भाग जाऊँ? वहाँ दो बहुत बड़े प्राणी हैं। प्राणी? हाँ, मुझे ठीक ठीक पता नहीं वो कौन हैं और क्या हैं। मैं गुफा में दाखिल नहीं हुआ, बस उनकी आवाजें सुनी। वो मुझ पर हमला करने वाले थे। वो ऐसा करे उससे पहले मैं वहाँ से भाग गया। तुम बेचारे बाघ, उसने तुम्हें बुद्धू बनाया। वहाँ कोई प्राणी नहीं है, वो एक भैंसा है। मैंने उस पर नजर रखी हुई है उसी दिन से, जब से उसने इस जंगल में कदम रखा है। हाँ, बकवास बंद करो लोमड़ी। मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम सोचते हो कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि एक भैंसे को एक डरावना जानवर समझ लूं? मैं तुम्हें ये साबित कर सकता हूँ, तुम उसके शिकार नहीं हो, वो तुम्हारा शिकार है। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। हम उस गुफा में दाखिल होंगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे पकड़ने में जो कोई अंदर है। और वैसे भी मैं उस अक्खड़ भैंसे से अपना बदला लेना चाहता हूँ। पर तुम्हारी गुफा के बदले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी मुझ पर हमला नहीं करोगे। क्या तुम सच कह रहे हो? पर रुको, क्या होगा यदि तुम भाग जाओ मुझे वहाँ पीछे छोड़कर? मुझे पता है। चलो अपने गिर्द एक रस्सी बांध लें। एक सिरा तुम्हारे पेट पर और दूसरा सिरा मेरे पेट पर। इस तरह तुम मुझे पीछे खींच सकते हो यदि मैं भागने की कोशिश करूं। सौदा पक्का? बाघ मान गया। उन दोनों ने अपनी गिर्द एक रस्सी बांधी और वो गुफा की ओर चलने लगे। लोमड़ी खुश था। उसने दोनों ही काम करने का तरीका ढूंढ लिया था, बाउंटी को सबक सिखाना और बाघ का भरोसा जीतना। जब वो गुफा के पास आए, बाउंटी ने उन्हें आते देखा। जैसे ही उसने लोमड़ी को देखा, वो समझ गया कि क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि वो बहुत होशियार है। अब मुझे इससे निपटने दो, ठीक है? तभी गुफा में प्रवेश करना जब मैं तुमसे कहूँ। तुम बेवकूफ लोमड़ी, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए 2 बाघ लाओ और तुम सिर्फ मेरे लिए एक ही लाए हो। हाँ? क्या? हमने कल रात से कुछ नहीं खाया है और अब तुम चाहते हो कि हम दोनों एक ही बाघ को आपस में बांट कर खाएं? हाँ, तुम उनके लिए काम करते हो? नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है। हाँ, तुम किसी काम के नहीं हो। ठीक है, अंदर ले आओ उसे। नहीं। बाघ अपनी जान बचाकर भागा। वो इतना डर गया था कि उसने टिनी के बारे में जरा भी नहीं सोचा, जो रस्सी के दूसरे सिरे में बंधा था। बहुत दर्द हो रहा है। ये उस लोमड़ी को सबक सिखाएगा। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है। अगर मैंने खुद को शांत ना रखा होता तो मैं उन दोनों को भगा नहीं पाता।
चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। बाउंटी सही था। सिर्फ इसलिए कि हर कठिन परिस्थिति में वो शांत बना रहा, वो स्वयं की मदद कर सका। और जहाँ तक लोमड़ी का सवाल है,